वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अमीशा। आज की वीडियो होने वाली है एनआईएसएम के ऊपर। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ जॉब की पर्पज से आई हूँ। तो जो मेरी जॉब लगी है वो बीपीओ बेस्ड कंपनी है और जो म्यूचुअल फंड की है। और आप लोग को में से कई लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एनआईएसएम 5A का एग्जाम देना होता है। तो आज मेरा वही एग्जाम के हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन की है, बट आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। सो डर तो थोड़ा लगता है। नोट्स लेकर के ही बैठी थी कि पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। और ऑलमोस्ट मेरी तैयारी तो हो चुकी है, बट आई डोंट नो कि एग्जाम में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं पहले से प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ। और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, जो कि एग्जाम जो है वो राजेंद्र प्लेस पे होने वाला है। जो मेरी लोकेशन है वो राजेंद्र प्लेस दिल्ली की है। और जो मेरा स्लॉट है 10 to 12 है और आधे घंटे पहले मुझे सेंटर पे पहुंचना है एट मीन्स 9:30 AM। सो बहुत मॉर्निंग है, तो सुबह सुबह उठ के रेडी हो गई हूँ। और डर तो थोड़ी सी लगी रही, एग्जाम है तो डरना तो भाई जायज ही है। तो आई डोंट नो कि क्या होगा। आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगी, सेंटर वेंटर और एनआईएसएम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी। और आगे आने वाली वीडियो में मैं एनआईएसएम के ऊपर पूरी एक फुल वीडियो बनाऊंगी कि एनआईएसएम में और क्या क्या आप तैयारी कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सेंटर पे आपको लेके चलती है। ओके, बाय बाय। A few moments later. सो फाइनली मैं सेक्टर 59 पहुंच गई और मैंने टिकट ऑलरेडी अपने मोबाइल से ही बुक कर लिया था। तो मुझे टिकट लेने का कोई झंझट नहीं रहा। फिर उसके बाद मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था कि राजेंद्र प्लेस में बीएससी फर्स्ट फ्लोर है कहाँ। तो मेरी फ्रेंड भी आने वाली थी, तो मैं उसे कॉल करके बार बार पूछ रही थी कि वो कहाँ तक पहुंची। आते ही फिर हम दोनों अपने सेंटर के लिए निकल गए और सेंटर पे एग्जैक्ट 9:30 बजे तक हम दोनों वहां पे पहुंच गए। हमारा जो सेंटर था वो बीएससी फर्स्ट फ्लोर पे था, जैसा कि मैंने कहा था, बट फोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अपना फोन बाहर ही दे करके गई थी, जिसके कारण मैं अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। 1 hour later. मैं सेंटर से बाहर आ गई और मेरा 1 घंटे में पेपर कंप्लीट हो गया था। मेरा 10 से 12 का स्लॉट था और 11 बजे मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था। और मैं काफी ज्यादा खुश थी कि फाइनली एक टेंशन हटा और 64% मेरे आए थे। पास होने के लिए 50 चाहिए होता है। और मेरे खुशी का सच में कोई ठिकाना नहीं था कि फाइनली चलो ये कंप्लीट तो हुआ। उसके बाद मेट्रो पे मैं करी थी, वेट किया, मेट्रो पे टिकट लिया 59 के लिए। देन गोला खाया और भूख भी काफी लगी थी, तो मैंने बिरयानी भी खाया था, बट उसका वीडियो लेना मैं भूल गई। A few moments later. एग्जाम दे करके और मेरे आए हैं 64 आउट ऑफ 100। 50 मार्क्स चाहिए होता है पास होने के लिए और मेरे आए 64 में पास हो गए। फाइनली मेरा एक टेंशन हटा। और वो टेंशन क्यों है, वो मैं जॉब से रिलेटेड है एक्चुअली। तो मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगी पूरा प्रोसेस, मैं कब आई, कैसे इंटरव्यू दिया, कौन से कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, कौन से प्रोसेस है, एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप जान लो कि एनआईएसएम एग्जामिनेशन में देने गई, इसका जो पैटर्न था ठीक था। बहुत हार्ड में नहीं कहूँगी और बहुत इजी भी नहीं। अगर आप पढ़ के जाओ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, नो इशू है। और मेरा जो स्लॉट था, मैंने जैसे पहले आपको बताया था 10 to 12 था और मेरे 1 घंटे में पेपर कंप्लीट हो गए थे। 9:30 बजे तक हमें पहुंच जाना था। 9:30 बजे हम पहुंच गए वहाँ पे। फिर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हम लोग वेट किए। 10 बजने में आई थिंक 5 या 10 मिनट बाकी थे, तो फिर हमें अंदर बुलाया गया। वहाँ पे हमारा जो था एडमिट कार्ड वो हमने सबमिट किया। वहाँ उन्होंने कंप्यूटर पे जो भी है हमारा नाम वगैरह चलाया, साइन वगैरह किया, आधार दिखाया। उन्होंने फिर वेरिफिकेशन करके हमारा साइन लेकर के हमें अंदर जाने को दे दिया। और साथ में एक पेपर देते हैं, तो इनरोलमेंट नंबर उसमें लिखा होता है। और जो पेपर होता है इस पर आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए आपको वो पेपर दिया जाता है। तो एक पेपर लेके जाइएगा, बाकी पेपर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। कैलकुलेटर आई थिंक अलाउड होता है, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट को देखा था जाते हुए, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। ओवरऑल जो एग्जाम है वो उतना टफ नहीं होता। आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर सिस्टम में नाम एक का नाम लेकर वो बुलाए और वो अपने अकॉर्डिंग सबको बैठाते हैं, कौन से सीट जो है वो किसके लिए अलॉट की गई है। फिर उसके बाद और काफ़ी एक छोटा सा रूम था जिसमें ऑलमोस्ट 8 to 9 ही बच्चे थे, ज़्यादा थे नहीं एक स्लॉट में। आई थिंक इसलिए काफ़ी स्लॉट की वो जो होती है कमी होती है। और राजेंद्र प्लेस था मेरा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। फिर 1 घंटे पे हमारा पेपर जो है कंप्लीट हो गया। सबमिट करते वक्त तो पहले रेटिंग क्या आती है, मैंने जब सबमिट किया, नेक्स्ट किया, तो मुझे लगा कि यार फेल हो गई क्या। सच में दिल इतना धक धक कर रहा था, लग रहा था हार्ट अटैक ही आ जाएगा। फिर उसके बाद वो रेटिंग्स वगैरह देने होते हैं कि लोकेशन कैसा है, उनके मतलब प्रोसेस के ऊपर पूरा डिपेंड था। रेटिंग्स वगैरह देने के बाद सबमिट करते ही आपका स्कोर आ जाएगा सामने। एनआईएसएम की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एनआईएसएम पे पोर्टल पे जब साइन इन करोगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम प्रैक्टिस का रहता है। वहाँ पे एग्जाम्स अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप एग्जाम्स उसका वो कर सकते हो। 30 मार्क्स के होते हैं, 30 होते हैं उसमें, 100 मार्क्स के होते हैं, पर 30 क्वेश्चंस होते हैं। आप वो भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हो। क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
बट ओवरऑल बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।